बड़ा वाला बम ला दे। नंदिनी, जगन, अरे कितना शोर मचा रहे हो भाई, चलो अंदर, पूजा का समय हो रहा है। अरे दीदी आप पहले नीरजा सुन ना बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? जरा देखो ना हिना के मन में क्या चल रहा है। जब से आई है बहुत परेशान है। आप टेंशन मत लो, मैं उससे बात करके आती हूँ। देखो जरा। अरे देखो रूपाली नीचे गिर गई है। जगन मोहन, जगन मोहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे सुनो। हेलो पुलिस स्टेशन। जी कहिए। वसंत कुंज में सिंह निवासी एक लड़की को किसी ने खिड़की से नीचे फेंक दिया है। रूपाली बेटी, इधर चेक करो, जरा चेक करो। फॉरेंसिक को बुलाओ और फटाफट अस्पताल भेजिए उसको। कैसे हुआ ये? सब मैंने देखा, ये ऊपर से गिरी। किसका घर है ये? ये मेरे चचेरे भाई धर्म सिंह का घर है और ये उनकी बेटी रूपाली थी। घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं सब, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, दरवाजा पीट रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा है? कौन कौन है घर में? भरा पूरा परिवार है, बेटे बेटियां बहुएं बच्चे सब है। लास्ट टाइम कब देखा था मैंने? कल रात को देखा था। कोई है क्या? दरवाजा खोलो प्लीज। मोहन, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ सर, मैं वसंत कुंज से बोल रहा हूँ सर। चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, पूरा नरसंहार है सर यहाँ पे। प्लीज आ जाइए। सर बोलो। बैड सीन सर, वेरी बैड सीन। क्या हुआ? क्या है? देखो क्या बताया सर, बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे सर, ऐसा नहीं देखा। 10 लोगों की हत्या कर दी सर। 70 साल के बूढ़े से लेकर 7 महीने की बच्ची बेरे में से मार डाला सर। यहां से इस खिड़की से एक लड़की को नीचे फेंक दिया सर। चलो देखते हैं। सर ये बड़ी बेटी नीरजा। रियल सैड। तो दरवाजे का लॉक नहीं टूटा है, इसका मतलब मर्डर के पास या तो घर की चाबी थी या वो घर वालों को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उन्होंने इसके लिए दरवाजा खोला। या क्वाइट पॉसिबल। एक काम करो, इन बॉडीज का पंचनामा करवाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और पूरे घर को सील कर डालो। ओके सर। कोई है यहाँ जो इस परिवार वालों को जानता है? जी सर, ये कमल जी, इस फैमिली के रिश्तेदार। इससे कोई दुश्मनी थी इनकी?
कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे ना ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गैंग वैंग या अंडरवर्ल्ड से कोई पंगा था इनका? नहीं साहब, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे और ना ही किसी गैंग के साथ में पंगा था। साधारण लोग थे साहब। सब ये सामने दुकानें दिख रही है ना, ये सब इन्हीं की है। नॉर्मल बिजनेस करते थे साहब। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ आगे कॉलोनी में, पास ही में रहता हूँ साहब। अच्छा, कल रात को यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई और आपने और किसी और ने कुछ नहीं सुना? नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह जब रूपाली नीचे गिरी तभी ही। जब वो लड़की गिरी तब आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। और साहब कुछ देखने की हालत में मैं था ही नहीं साहब। सर मुझे लगता है कोई झगड़ा हुआ था सर। जिस किसी ने भी ये कांड किया है वो इस परिवार से काफी नफरत करता है। या क्वाइट पॉसिबल। इसलिए तो पागलों की तरह नरसंहार किया। जी। लेकिन राकेश, ये भी तो पॉसिबल है कि वो लड़की रूपाली का घर के बाकी मेंबर्स के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया हो और फिर उसने खुद ही ये खून किया हो और फिर खुद इस खिड़की से कूद गई है। ऐसा लगता नहीं है सर। रूपाली की जो कद काठी है वो ऐसे 10 लोगों का मर्डर नहीं कर सकती सर। तो फिर लड़की आखिर ऊपर से कूदी क्यों? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की घर पे छिपकर कहीं बैठी थी, शायद किलर ने उसे ढूंढ लिया हो और किलर से बचने के चक्कर में एक्सीडेंटली नीचे गिर गई। नहीं विनीत, अगर किलर इतनी देर तक ऊपर अंदर बैठा होगा तो किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा होगा। सर कमल सिंह तो कह रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, हमने आसपास का सारा एरिया चेक कर लिया। यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं लगे। सर प्लीज, सर मुझे कवर कर दीजिए सर अंदर। सर प्लीज, सर प्लीज, सर 9 लोगों की आप मीडिया को अंदर आने से नहीं रोक सकते सर। सर प्लीज, सर एक बार, सर एक बार, अभी नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए। अभी नहीं, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर प्लीज, सर हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हो इसमें 10 लोगों की लाश मिली है। गला रेत कर निर्मम तरीके से सबका मर्डर कर दिया गया है और एक जवान लड़की को खिड़की से नीचे फेंक दिया गया है। जैसा आप देख सकते हो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस अभी तक मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। शायद इस हत्याकांड को वो अपनी नाकामियां भी समझ रही है। हत्या की वजह या हत्यारे अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। कमल जी, इन दुकानों में से कौन सी दुकान धर्म जी की दुकान है? वो जनरल स्टोर है ना, वो धर्म जी का दुकान है। हालांकि चलाता उसका छोटा बेटा मोहन है। उसका बड़ा बेटा जगन प्रॉपर्टी का काम करता है। वो पास वाली दुकान भी उसी की है, मगर वो हमेशा बंद रहती है। क्या हो गया? ताऊ जी क्या हो गया? ताऊ जी पुलिस को है, ये बताओ ना ताऊ जी। चंदू, कौन हो तुम? सब ये चंदू है। धर्म के यहाँ काम करता है और साथ में घर में भी काम करता है। हमारे गांव का ही है। कुछ साल पहले धर्म ही इसे गांव से लेके आया था। तुम रात को कहाँ थे? अब हम तो यहीं थे, हम दुकान में ही सोते हैं। ताऊ जी हुआ क्या है बताओ ना। बताएंगे पुलिस स्टेशन में बताएंगे। राकेश, दिस केस इज वेरी सेंसिटिव। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके, कीप अपडेटिंग मी प्लीज। सबको मार दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? चंदू पानी पी लो। कल रात क्या हुआ था चंदू? हमको नहीं मालूम साहब, ये सब कैसे हो गया। हम तो जब वहां से निकले थे सब ठीक था। देखो चंदू, ठीक से बताओ, तुम आखिरी आदमी थे जिन्होंने सबको जिंदा देखा था। बताओ क्या हुआ था? धनतेरस की पूजा थी घर में, सब लोग बहुत खुश थे। हम भी जल्दी दुकान बंद करके घर चले गए थे साहब। आगे चंदू, महिपाल ने सही रेट लगाया ना पटाखों का? हाँ भैया। मम्मी ये पूजा का सारा सामान। नीरजा जरा देखो बेटा, चंदू सारा सामान सही लाया है कि नहीं? क्या माँ, सब काम अपनी बेटी से ही करवाओगी? अपनी बहू से भी कुछ करवा लिया करो। अच्छा मम्मी जी, हम तो रोज ही काम करते हैं। दीदी तो कभी कभी आती है। आज जरा इनसे भी काम करवा लीजिए। अच्छा और नंदिनी के लिए खूब सारे पटाखे। रूपाली दीदी, आपकी गुंजिया के लिए बचा हुआ सामान। थैंक यू चंदू। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खा लेना फटाफट आके। हाँ मम्मी जी, और कुछ सामान? अरे चंदू सुन, ये ले। ये क्या है? तेरे लिए नए कपड़े। मेरे लिए? और नहीं तो, तू भी तो हमारा बेटा है ना। खुश रह, चल जल्दी जा और जल्दी वापस आ, पूजा शुरू करनी है। मैं बस यूं गया और यूं आया। भाग के जा। तुमने वहां कुछ भी अजीब देखा, कुछ अलग? ऐसा पूजा थी घर पे,
हंसी खुशी का माहौल था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम कपड़े बदलकर दुकान से वापस घर चले गए थे साहब। जबान संभाल के बात कर। हाँ तो तेरा पैसा उधार लिया तूने, एहसान नहीं किया कोई मुझ पर, पूरा ब्याज ले रहा है मुझसे। देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। क्या भैया, आप किससे उधार लिया आपने? कुछ नहीं, ऐसे धंधे के लिए बस। क्या आप अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में हम सबको मुसीबत में डाल देते हैं? नेता बेता है तू, टीचर है जो हर वक्त ज्ञान देता रहता है मुझे। अगर किसी से पैसा उधार लेता हूं ना तो ब्याज सहित लौटाता हूं उसे। तेरे आगे हाथ नहीं फैलाता मैं। हाँ, लेकिन किसी और के आगे भी हाथ फैलाने की क्या जरूरत है भैया? बस बहुत हो गया, छोटा है छोटे की तरह रह। जा अपना काम कर, बड़ा ज्ञान देना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तुम शुरू मत हो जाना। कम से कम त्योहार के दिन तो मत लड़िए। आइए चलिए पूजा करते हैं। ए चंदू, इधर इधर इधर। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है तू। हाँ? क्या भैया, आप भी ना। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलो चंदू, अब सबको बहुत भूख लगी होगी, है ना? मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। जा जल्दी से जाके फिर भाभी की मदद कर। जब कपड़े बदल के तुम घर पहुंचे तो क्या देखा वहां पे तुमने? साहब हम वापस गए नहीं थे, कपड़े बदलने के लिए हम दुकान गए थे। सब वही हमारी आंख लग गई। सब हम जब सुबह उठे तो आप हमारे सामने थे। ऐसे भी कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे तुम चंदू कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं था? को नहीं पता साहब। विनीत, एक बात तो स्ट्रेंज है, जब हमने घर का मुआयने किया था तब खाना वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, यानी कि पूजा के बाद किसी ने खाना टच भी नहीं किया था। ऐसा क्यों है चंदू? हमको नहीं पता साहब। ये जगन फोन पे किससे बात कर रहा था चंदू? देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। मालूम नहीं साहब, वैसे भी जगन भैया ने जब से नया प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था उन्होंने बहुत लोगों से उधार ले रखा था और उनको आए दिन कोई ना कोई धमकाता रहता था। कितनों के पैसे तो मोहन भैया ने चुकता किए थे। कर्जा देने वालों में से किसी ने कांड किया होगा, और कोई है जो खून कर सकता है? हमको पक्का तो नहीं पता साहब, लेकिन साहब कुछ दिन पहले की बात है। चंदू, मोहन भाई, वो जगन भाई रूपाली दीदी के दोस्त को बहुत ज्यादा मार रहे हैं। हाँ, बाहर कहीं जल्दी चलिए, कहीं आइए, जल्दी आइए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मयूर मुझे सिर्फ छोड़ने आया था। कौन है ये? हाँ, मैं और मयूर एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। भैया आप लोग बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। हम लोग बालिग हैं, हम लोगों को आप शादी करने से नहीं रोक सकते। आप तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे तुम्हें। मैं कम इन सर? कम इन। सर ये स्वराज एक्सप्रेस के ट्रेन की टिकट है जो हमें रूपाली के हैंडबैग से मिला था। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि रूपाली और मयूर दोनों इसी ट्रेन से सुबह 4:30 बजे जम्मू जाने वाले थे। सर हमें घर में एक लगेज बैग भी तो मिला था जिसमें लड़की के कपड़े, ज्वेलरी और कैश थे। यानी कि रूपाली और मयूर भागने की ताक में थे। हो सकता है कि रूपाली के घर वालों को इस बात का पता चल गया हो, उन्होंने रूपाली को रोकने की कोशिश की हो, फिर मयूर और रूपाली ने मिलकर सबको मार डाला। लेकिन रूपाली नीचे कैसे गिरी थी? इस सवाल का जवाब या तो रूपाली दे सकती है या फिर मयूर। देखो कहाँ है वो, ये भी पता करो किसी ने रूपाली के घर के आसपास मयूर को देखा था क्या? मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और बाकी के फैमिली के भी। सब अरे भाई साहब सुनिए सर, मयूर यहीं रहता है? जी हाँ, मयूर यहाँ मेरा किराएदार है और मैं इस घर का ओनर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मयूर है कहाँ? कल रात से अपने दोस्तों के साथ शिमला गया हुआ है और कहा कुछ 2-4 दिन बाद ही लौटेगा। मयूर के दोस्तों के फोन नंबर्स होंगे आपके पास? एक शायद देखता हूँ मैं। देखिए जरा। हेलो डॉक्टर, अच्छा रूपाली को कब तक होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते इंस्पेक्टर, ऊपर से गिरने की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और सर पर भी बहुत गहरी चोट आई है और हम किसी तरह ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर उसे होश आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर, श्योर। थैंक यू। सर उस रात कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने उस एरिया में किसी संदिग्ध इंसान को देखा हो। अच्छा, दिवाली का टाइम होने की वजह से बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे
और लोग अपने अपने घरों में धनतेरस की पूजा में बिजी थे। सर मयूर के लैंडलॉर्ड से बात हुई, उन्होंने बताया कि मयूर शिमला गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब हमने मयूर के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मयूर कहाँ जाता है उनको कोई आइडिया नहीं। इसका मतलब मयूर झूठ बोल के गया। फिलहाल मयूर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, हमने ट्रैकिंग पे डाल दिया सर। ये चंदू भी तो ये कांड कर सकता है। हाँ, हमारे शक के घेरे में वो भी है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई भी लीड चंदू की तरफ इशारा नहीं कर रही। मीडिया में बहुत गहमा गहमी है, ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। आफ्टर ऑल दिल्ली देश की राजधानी है, मयूर को तो किसी भी हालत में पकड़ना होगा। एक काम करो, उसके फोटोग्राफ्स बाकी के पुलिस स्टेशन और अखबारों में सर्कुलेट कर दो। देखो किस बिल में छुप के बैठा है चूहा, वो निकालो सर। मैसेज आया, प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कि अपने को कवर करना। विवेक, बी अलर्ट, बी रेडी। सर 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 राजू जी, सर 11 लोगों की इस हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला है। क्या कर रही है पुलिस? देखिए, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा खुद इस केस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे हाथ में सबूत लग जाएगा। फिर मैं खुद मीडिया को बुला के सब कुछ अपडेट करूंगा। टिल देन एक्सक्यूज मी प्लीज। लेकिन अब तक क्या हो रहा है सर? कोई तो आपको सबूत हाथ लगाओगा सर, कोई तो। सर राजू जी, थैंक यू सर। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों की हत्या चाकू से पतली किसी तेज धार वाले हथियार से हुई है सर। एक और बात सर, घर के 9 लोगों की मौत रात के 12 से 1 बजे के बीच हुई है, जबकि मोहन की मौत सवेरे 5 से 6 के बीच हुई है। इसका मतलब है कातिल ने पहले घर के 9 लोगों को मारा, फिर कुछ घंटे इंतजार के बाद उसने मोहन को मारा। सर एक और बात, घर के लोगों के पेट में नींद की दवा की ट्रेसेस मिले हैं, सिवाय रूपाली और मोहन के। सर वहां खाना किसी ने भी नहीं खाया था, इसीलिए हमने मिठाई के बचे हुए टुकड़ों की जांच की। सर नींद की दवाई उसी में मिलाई गई। मोहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो डायबिटिक था, तो समझ में आता है कि उसने मिठाई क्यों नहीं खाई। उसके पेट में नींद की दवाई तो नहीं मिली, लेकिन वो नशे में था सर। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या नशा किया था। चंदू के मुताबिक उस दिन मिठाई रूपाली ने बनाई थी, तो ये तो साफ जाहिर है कि रूपाली ने नींद की दवाई डाली मिठाई में और खुद नहीं खाई। वो भागने के ताक में थी, इसीलिए शायद उसने घर वालों को बेहोश किया। घर में किसी बाहरी आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? नहीं सर, फॉरेंसिक के मुताबिक सिर्फ घर वाले और नौकर के फिंगरप्रिंट्स थे। दरवाजा अंदर से बंद था और मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला सर। व्हाट स्ट्रेंज कि मोहन को आखिरकार इतने देर बाद क्यों मारा गया? पता नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कातिल किसी बात के लिए मोहन को पनिश कर, मतलब उसे सजा दे, इसीलिए उसकी आंखों के सामने घर वालों को मार दिया गया और उसके बाद रूपाली को खिड़की से फेंक दिया गया और फिर मोहन को मारा। हो ना हो सर, ये काम किसी पहचान वाले का है जिसके लिए दरवाजा खोला गया। हाँ, लेकिन कौन? सर हमारा पूरा शक रूपाली के बॉयफ्रेंड मयूर पे है। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राकेश, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? जी सर। आई वांट रिजल्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? एब्सोल्युटली सर। रूपाली को मिठाई बनाने का सामान तुमने ला के दिया था ना, और साथ में नींद की दवा भी। मतलब साहब? मतलब मिठाई में नींद की दवा मिली हुई थी। सर वो मिठाई तो हमने भी खाई थी, और हमने एक की बजाय 2 खाई थी। तभी जब हम दुकान में कपड़ा बदलने के लिए गए थे तो हम वहीं लुढ़क गए साहब। अभी हम सोचे कि हमें कोई सुध का ही नहीं रही। मैं कम इन सर? कम इन सर उस रात जगन को जो आदमी फोन करके धमका रहा था उसका पता चल गया। कौन है वो? बंटी श्रीवास्तव। वो बंटी श्रीवास्तव जो बॉल क्रिमिनल है, उसका जगन के साथ क्या वास्ता? बंटी श्रीवास्तव से तो जगन भैया ने खूब सारे पैसे उधार ले रखे थे, करीब 60-65 लाख, और इतना बड़ा कर्जा मोहन भैया भी नहीं चुका सकते थे, और इसलिए मोहन भैया और जगन भैया में आपस में झगड़ा रहता था। और साहब एक बार तो बंटी श्रीवास्तव का गुंडा लोग घर पे भी आया था। ये मैं जीत गए, पापा हार गए। अरे वाह जगन भैया, आप तो बच्ची से हार गए। अरे बच्ची से क्या हार गए, मेरी तो प्यारी बच्ची है, इसी से तो हारा हूँ। चल एक गेम और हो जाए। ओ बाबा, क्या हार चल रही है? कहीं ऐसा ना हो तेरी बेटी अपनी जिंदगी से हार जाए। और तुम लोग मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? उस कत्ल वाली रात भी जगन के पास बंटी का फोन आया था। देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। बंटी से माफी या मोहलत मांगने के बजाय जगन ने फोन पे उससे बदतमीजी की। हो सकता है कि बंटी को गुस्सा आ गया हो और उसने अपने आदमियों को भेजा हो उनको मारने के लिए। कहाँ है आजकल बंटी? सेंट्रल जेल में सर। जिस हथियार से उन सबके गले रेते गए हैं, सुना है वो चाकू से भी पतले थे, और इस तरीके के हथियार पॉकेटमार ही यूज करते हैं। चिंदी पॉकेटमार और बंटी श्रीवास्तव में आपको फर्क नजर नहीं आता है? आप लोगों से पूछिए कि बंटी श्रीवास्तव अगर किसी का खून भी करता है तो किस तरीके से करता है। और पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो, मगर वो औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारता है। तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन अगर ये तेरा काम हुआ तो तू बहुत पछताएगा। साहब, मैं तो पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? तेरी उम्र कैद की सजा मैं इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तू दरख्वास्त करेगा अदालत में कि तुझे फांसी की सजा हो जाए।
मुझे पता था बंटी श्रीवास्तव से ऐसे ही जवाब मिलेगा। सर बोलिए। मेरा नाम प्रेम है, मैं निर्जा का पति हूँ सर। मेरे कपड़े का बिजनेस है, उसी सिलसिले में मैं नेपाल गया था सर। अभी अभी लौटा तो मुझे ये पता चला। जिसने भी ये किया वो हमारे यहाँ तो बच नहीं पाएगा। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी सर। आपका परिवार में किसी के साथ कभी कोई पंगा हुआ था? नहीं सर, कभी कोई पंगा नहीं हुआ था। लेकिन 1 साल पहले जगन भाई ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जो वो वापस नहीं कर रहे थे। फिर मैंने यही चीज़ अपने ससुर जी को बताई। इसी के कारण घर में थोड़े तमाशे भी हुए। फिर मोहन भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे 6 महीने में लौटा देंगे, और फिर उन्होंने लौटा भी दिए। हमें लगता है जिस किसी ने भी सबको मारा है, आपकी पत्नी का परिवार उसे अच्छी तरह से जानता था और अपनी मर्जी से अंदर आने दिया। ऐसा कोई है जो आपकी पत्नी के परिवार का सगा भी था और उनसे इतनी नफरत भी करता था? सर मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन 7 दिन पहले मैं अपने ससुराल गया था मेरी सासू माँ को पूजा का प्रसाद देने के लिए। बहुत अच्छा लगा दामाद जी, आज आप इतने दिनों के बाद आए। प्रेम जी, हम लोग एक शहर में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। आते रहा करो, मुझे चाय मिल जाती है इस बार। हिना? हिना? क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे हिना? हिना? क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। क्या ठीक नहीं है ना? भैया, हर्षद ने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे तलाक देना चाहता। क्या कह रही है ना? ऐसे कैसे देना चाहता था? हाँ? शादी को 6 महीने नहीं हुए उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तू देख, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन की बेइज्जती की है उसने। अरे जगन रुक जा बेटा। दामाद जी आप उसे रोकिए प्लीज, बहुत गुस्से वाला है, कुछ गलत ना कर बेटे। मोहन भी घर पे नहीं है, चलो रोकिए उसे। जी। हर्षद! हर्षद! अरे तो आपको लगता है हर्षद ने सबको मारा है? सर ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह का बर्ताव जगन भाई ने हर्षद और उनके पिताजी के साथ किया, अगर ऐसा कोई मेरे परिवार के साथ करता तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जी हर्षद घर पे हैं? जगन ने तुम्हारे पिताजी पे हाथ उठाया था, लेकिन उसके परिवार की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हिना के साथ तो है ना? हिना को घर से क्यों निकाल दिया था? सर वो मैं बहुत अजीब सिचुएशन में फंस गया था, पता नहीं कौन से ट्रॉमा में थी। जब मैं जाता उसके पास तो वो डरकर भाग जाया करती थी। सर हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का संबंध रहा ही नहीं। सर मैंने उसे कितनी बार कहा कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन नहीं। एक बात बताओ, कत्ल की रात तुम कहाँ? मैं अपने घर पे ही था सर। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन शहर छोड़ के नहीं जा सकते तुम। कभी भी हमें याद करे तो चुपचाप अटेंडेंस लगाने पुलिस स्टेशन आ जाना। ठीक है सर। सभी विक्टिम्स का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, मयूर के भी। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, मयूर रात को करीब 12:30 बजे और फिर सुबह करीब 6 बजे रूपाली के घर के आसपास ही था। एक और बात सर, उस रात 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये रूपाली और मयूर दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही थी, मयूर के घर वाले एरिया में। थैंक यू। मतलब रूपाली ने मिठाई में नींद की गोली मिलाकर सबको बेहोश कर दिया होगा, लेकिन मोहन ने वो मिठाई नहीं खाई होगी। फिर रूपाली ने मयूर को बुलाकर सबकी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों बाहर चले गए और फिर वापस आए मोहन को मारने के लिए। तब तो सवाल ये उठता है कि उसी वक्त मोहन को क्यों नहीं मार दिया? और सर फिर रूपाली खिड़की से कैसे गिरी? हो सकता है कि मोहन के साथ उसकी हाथापाई हुई हो और बैलेंस बिगड़ने से रूपाली खिड़की के बाहर गिर गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि मयूर को ऐसा लगा कि आगे चलकर अगर रूपाली के दिल में कहीं गिल्ट आ जाए और वो पुलिस को कुछ बता दे तो मयूर फंस जाएगा, इसलिए उसने रूपाली को खिड़की से फेंक दिया। लेकिन सर फिर भी सवाल तो ज्यों का त्यों है, मोहन वो कैसे बच गया? विनीत, इस केस में इतनी धुंध छा गई है कि वो धुंध छटेगी तभी पता चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब मयूर ही दे सकता है। यस सर। हेलो राकेश, आई हैव अ लीड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प इन योर केस। मेरे सोर्सेस ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि कुछ महीने पहले कमल और जगन के बीच में मारपीट हुई थी। हम पता करते सर। कमल और जगन के बीच झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले उनमें झगड़ा हुआ था। प्रियंका, तुमने नंदिनी को देखा क्या? सुमन, तुमने नंदिनी को देखा क्या? कमल जी के हैं। कमल जी के हैं? हाँ। नंदिनी!
हद होती है बेशर्मी की। छोटी बच्ची है ये, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें और कोई नहीं मिला? मेरी मासूम बच्ची मिली तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर भाभी ने जगन जी को बुलाया और दोनों में हाथापाई हुई। ये मेरी भी बच्ची है। आजकल समय ही कुछ ऐसा हो गया कि लोगों को सच्चे रिश्ते पर भी भरोसा नहीं रहा। उस दिन नेहा ने मुझे नंदिनी को अपने गोद में बिठाकर प्यार करते देख लिया तो उसने गलत समझ लिया साहब। धनतेरस के दिन मेरे घर के अलावा सारे घर में रौनक। वो छोटी बच्ची नंदिनी ने मुझे देखा और दिवाली की शुभकामनाएं दी। हैप्पी दिवाली दादू। मुझे अच्छा लगा सब। ऐसा लगा कि चलो कोई अपना तो है। नहीं सुधरोगे ना तुम? मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। लेकिन साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनके कातिल को ढूंढकर सजा जरूर दीजिएगा। प्यार से बोलेगा या मार खाने के बाद सच बोलेगा? क्यों मारा सबको? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मेरी बात सर हमारा प्लान सिंपल था सर। रूपाली मिठाई में नींद की दवाई मिलाएगी और सबके सोने के बाद चुपचाप रूपाली बाहर आ जाएगी और मैं उसे पिक कर लूँगा। सर हमारा प्लान भी पूरा हो गया था सर। रूपाली आई एम सॉरी, हम आज नहीं भाग सकते। लेकिन क्यों? मेरे दोस्त ने आज वादा किया था कि वो हमें पैसे देगा, लेकिन अब एंड मोमेंट पर उसने मना कर दिया है। मयूर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन बिना पैसे भागने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हालात में मैं जाती हूँ वापस घर। जा रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। इस वक्त घर पे जाने से क्या होगा? घर वाले तो नींद की दवा खा के सब सो रहे हैं ना। सो हम यहाँ है ना, बैठे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। उसके बाद सर 4-5 घंटे हम साथ में ही थे, फिर मैंने उसको उसके घर के पास छोड़ दिया था सर। बहुत लेट हो गया है, घर में से अगर कोई उठ गया होगा तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। तो बंदा जाके मुझे फ़ोन कर देना जैसा भी, ठीक है? मत करो। तेरी गर्लफ्रेंड अपनी घर की खिड़की से नीचे गिर जाती है तो भाग जाता है वहां से। सर मुझे लगा जगन भाई जाग गए हैं और उन्होंने गुस्से में आकर रूपाली को खिड़की से नीचे फेंक दिया है। सर मैं डर गया था सर, मुझे लगा वो मुझे मार डालेंगे सर, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन सर मैंने ही बाहर जाकर पुलिस को पीसीओ से फ़ोन किया था सर। हेलो पुलिस स्टेशन। सच बोलने को कहा था, कहानी सुनाने को नहीं। अनिल सर मैं हेलो सर, अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, रूपाली की डेथ हो गई है। सर हमारे पास एक ही रास्ता बचा था। अब रूपाली के डेथ के साथ साथ तो वो रास्ता भी बंद हो गया। विनीत, पुलिस वालों के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। कातिल को तो हम ढूंढ निकालेंगे, तो जो कोई भी है हमारी आंखों के सामने है, बस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। एक काम करते हैं, फिर से सारी पर्दे हटाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। तुम एक काम करो, इस केस से जुड़े हुए तमाम एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स लेके आओ। सर कपड़े बदलने के लिए हम दुकान गए थे, सब वही हमारी आंख लग गई। पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो, लेकिन वो बच्चे और औरतों को नहीं मारता है। मैं अपने घर पे ही था सर। आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। विनीत, इसे लेके आओ। आर यू श्योर सर? हाँ भाई, उस दिन रात को तूने 2 मिठाइयाँ खाए थे ना, इसमें नींद की गोली मिली हुई थी। हाँ साहब, मैं तो जाते ही लुढ़क गया था। और नए कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला था तुझे। हाँ साहब। तो फिर जब सुबह शटर खुला तो तू अपने पुराने कपड़ों में कैसे आ गया?
साहब मैं आपको बताना भूल गया, मैंने सोने से पहले कपड़े बदल लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ हैं तेरे नए कपड़े? पता नहीं साहब। नहीं पता। अनिल, याद आया कुछ? तेरे नए कपड़े जो तूने दुकान में बोरी के नीचे छिपा रखे थे। चल शुरू हो जा, शुरू से शुरू हो जा, चल। बोलेगा साहब मैं दुकान में कपड़े बदलने के लिए जा रहा था, तब माँ तुमसे तो गले नहीं लग पाए माँ। माँ खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जबान से माँ कहा है तो तेरे जैसे घटिया इंसान को रिश्तों का मान रखना आता भी है। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन की इज्जत पर हाथ डालते हुए? क्या बकवास कर रही है आप? अच्छा बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, हिना ने हमें सब कुछ बता दिया है। बचपन से ही तू इसकी इज्जत पर हाथ डालते आया है, अपनी ही बहन की इज्जत लूटता रहा तू। तेरी वजह से आज इसकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। अरे ये तो अपने पति के पास भी जाने से डरती है। राक्षस है तू, बिल्कुल राक्षस। हिना, माँ जो कह रही है क्या वो सही है? जगन, गलती इसकी नहीं, गलती मेरे कोक की है जो इस जैसे कमीने को मैंने जन्म दिया। ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं भी अपनी बेटी के साथ इस घर में नहीं रह सकती। इस घटिया इंसान के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती। शी, चाचू आप कितने गंदे हो। चल चल निकल जा। लो पी लो, दर्द कम हो जाएगा। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा यहाँ पर मैं। तुम काहे जाओगे घर छोड़ के? हाँ, ये घर तुम्हारी खून पसीने की कमाई से बना है। क्या किया है जगन ने आज तक इस घर के लिए, सिवाय कर्जा लेने के? और नीरजा चली गई ना अपने ससुराल, इतना सारा दहेज लेकर। और वो हिना, अरे जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती वो औरत कहलाने के लायक नहीं होती। क्या बोल कह रहा है तू? उन्हें बहाना चाहिए था तुम्हें घर से निकालने का। चलते हैं वो सब लोग तुमसे, और तुम भी मार खाकर बैठ गए। सिर्फ मर्द की तरह प्यार ही कर सकते हो या फिर मर्द की तरह गुस्सा भी आता है? बकवास मत कर तू, बकवास मत कर। इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला उनसे पर कैसे? कुछ नहीं होगा, सब नींद की दवाई खाकर सो रहे हैं। तुझे कैसे पता? रूपाली ने गुंजिया में नींद की दवाई मिलाई थी, हम ही ला कर दिए थे। बताया था उसने कि वो अपने आशिक के साथ भागने वाली है। रूपाली भागने वाली है और तूने मुझे बताया नहीं? ओफो, इस वक्त ये सब मत सोचो, ये सोचो कि यही अच्छा मौका है। अब मारोगे तुम और इल्जाम जाएगा रूपाली के माथे। मेरी बात मानो मोहन, यही मौका है। बदला ले लो अपनी बेइज्जती का, खत्म कर दो सबको, और फिर सब तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा। रूपाली हो? रुक जा रूपाली। मैंने तेरे जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। बचपन से तू जिस परिवार का हिस्सा था उस पूरे परिवार को काट डाला तूने। तुझे जितनी सजा मिले वो कम है। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम फांसी की सजा मिले। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। फिर मोहन ने जो हिना के साथ किया था वो सिर्फ बुरा नहीं बल्कि एक पाप था। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना अपराध है। फिर हिना तो मोहन की सगी बहन थी। हिना के साथ इतना कुछ होता रहा लेकिन वो चुप रही। लेकिन क्या घर वालों को इस बात की कोई दस्तक नहीं मिली? किसी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ? और क्या हिना परिवार में किसी पर कोई विश्वास नहीं रखती थी कि वो अपनी सच्चाई किसी को बयान कर सके? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है
और जब कभी इंसान उस रिश्ते को तोड़ता है तो वो किसी ना किसी अपराध को निमंत्रण देता है। सर जी, बसंत कुंज एरिया के पीछे वाले बस्ती में एक रेप हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो सर। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा किसी नए केस के सिलसिले में। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।